दोस्तों बाइक आपने देख ही ली कौन सी बाइक है, और आज हम इसकी वायरिंग से रिलेटेड बात नहीं करेंगे। आज बात करेंगे कि अगर इसमें करंट ना आए तो उसको कैसे चेक करते हैं। आपको मैं पिकअप कोयल, सीडीआई और इसकी जो एसटी कोयल होती है उन सभी के बारे में बताएंगे। तो चलिए फटाफट मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाते हैं। बहुत से मेरे भाई बताते हैं कि ये जो यहाँ पे एसटी कोयल में वायर जाती है, इसमें जो ऑरेंज तार रहती है, अगर सीडीआई इसमें 12 वोल्ट ना दे तो समझ लीजिए कि इसकी सीडीआई ख़राब है। लेकिन सीडीआई को इसको मैंने तार को हटा दिया है और यहाँ पर अलग से ये देख सकते हो आप 12 वोल्ट दे दिया है बैटरी द्वारा। और अब चेक करते हैं। सेल्फ लगाओ, इसका लॉक ऑन है और सेल्फ लगाते हैं और आप देखना। चलो सेल्फ लगाओ, क्या बटन ऑन है? रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। चलो बस। तो देखा आपने, हमने इसको अलग से करंट दिया हुआ है और करंट आ रहा है। अब रही बात इस वायर की कि इसमें करंट कैसे चेक करें, इसके बारे में भी बताऊंगा। और आपको मैं अभी एक चीज़ और दिखाता हूँ। देखिए इस वायर के बारे में मैंने आपको बता दिया और अलग से करंट दे के 12 वोल्ट यहाँ से बैटरी से और आपको करंट भी चेक करवा दिया। अब बात रही इस वायर की, इस वाली की। इसमें आज तक किसी ने नहीं बताया कैसे करंट चेक करते हैं। इसके बारे में बताऊंगा कि करंट कैसे चेक करते हैं। और बहुत से मेरे भाई बोलते हैं, मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा हूँ, केवल आपको बता रहा हूँ। बहुत से मेरे भाई बोलते हैं कि ये अर्थिंग की वायर है। अगर ये अर्थिंग की वायर है तो अब देखिए यहाँ से ये वायर लगी हुई है सीडीआई वाली और लॉक इसका ऑन है। और अब देखो यहाँ पे पकड़ लो, इसको पकड़ लो। यहाँ पे देखो, अगर जब हम इसको अर्थिंग देंगे तो करंट दिखाई देना चाहिए या नहीं? देखिए यहाँ पे उल्टा स्पार्किंग हो रही है, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है। ठीक है, जैसे मैं इसको यहाँ पर लगा रहा हूँ तो अब ये अर्थिंग की वायर भी नहीं है। ये मेरे हिसाब से जैसे कुछ इस तरीके से काम करता है जैसे इसमें 12 वोल्ट जाता रहता है एसटी कोयल में। तो इस वायर के द्वारा सीडीआई उसको सेंस करके जो करंट इसमें गया एसटी कोयल में उसको आगे प्लग पे भेजता है और इसके द्वारा करंट जो है वो ज़्यादा हो जाता है। तो जो इस वायर में सीडीआई सेंस कर रहा है या नहीं कर रहा है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं पिकअप कोयल से, फिर सीडीआई पाएंगे और फिर एसटी कोयल और इन वायर के बारे में भी बताएंगे। ठीक है, ये अब सबसे पहले बात करते हैं पिकअप कोयल की। मैंने सीडीआई को अलग निकाल दिया है। देखिए अब ये जो सफ़ेद वायर देख रहे हो ये पिकअप कोयल वाला कपलर है जो यहाँ पे लगता है। ठीक है, ये इसमें अर्थिंग की रहती है, यानी पिकअप कोयल है अर्थिंग की। और ये जो आप ऑरेंज वायर देख रहे हो, ये ऑरेंज वायर इसमें पिकअप कोयल के द्वारा सेंस किया जाता है इस वायर के। तो इसको आप मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मल्टीमीटर लगा के इस वाले कपलर में और पिकअप कोयल चेक कर सकते हैं। ठीक है, और इसका एक और तरीका है, जैसे हमने पिकअप कोयल को खोल लिया तो उसका जो पॉइंट मैग्नेट की तरफ रहता है वहाँ से हम ऐसे टच करके देखेंगे इस तरीके से, तो हमें जैसे मैग्नेट की तरह महसूस देना चाहिए, यानी पेंच जो है उस पर चिपकना चाहिए। अगर चिपक नहीं रहा है तो पिकअप कोयल खराब है। और वो जो मैग्नेट का पॉइंट होता है और पिकअप कोयल होती है उसके बीच में थोड़ा सा गैप रहना चाहिए, जितना कि ये पेंचकस के आप देख रहे हो इससे भी कम गैप रहना चाहिए। यानी ये भी जो है मोटा है, इससे भी थोड़ा सा कम गैप रहना चाहिए। अगर गैप ज़्यादा होगा तो करंट रिलेटेड दिक्कत करेगी बाइक। ठीक है, अब ये तो हो गई पिकअप कोयल की बात। अब बात करते हैं सीडीआई की। ये पिकअप कोयल की वायर है दोनों। ठीक है, अब रही बात इस वायर की। इस वायर में 12 वोल्ट आना चाहिए लॉक ऑन करने के बाद, ये वाला लॉक ऑन करने के बाद, और ये स्विच भी ऑन रहना चाहिए। तो यहाँ पर इस वायर में 12 वोल्ट रहना चाहिए। अगर हम करंट रिलेटेड प्रॉब्लम हमारे पास है तो हम इस वायर को, इस वाली को यहाँ से भी 12 वोल्ट देकर चेक कर सकते हैं, अगर हमारे पास करंट रिलेटेड प्रॉब्लम आई है तो। ठीक है, इस वायर को इसमें 12 वोल्ट आना चाहिए। तो ये भी हो गई। और आप इसको जानते ही हो, ये एसटी कोयल की वायर हैं जैसा कि मैंने आपको पहले दिखा दिया। ठीक है, ये भी हो गई। और ये जो 2 वायर आप देख रहे हो, ये वाली, ये जो कपलर मेरे हाथ में है, ये यहाँ पे जो ये सेंसर लगा रहता है इसकी है। इसका करंट से रिलेटेड कोई खास मतलब नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं इस पॉइंट की, इस वाले कपलर की। ये जो आप नीले पे पिंक वाली लाइन देख रहे हो,
ये है आरपीएम की, जो यहाँ पे आरपीएम चलता है, ठीक है। कभी कभी अगर मीटर ख़राब है तो आप इस वायर को भी हटा सकते हैं, क्योंकि ये भी अभी कभी कभी करंट, अगर मीटर ख़राब है, करंट रिलेटेड प्रॉब्लम कर देता है। आप इस वायर को भी, अगर आपके पास करंट रिलेटेड प्रॉब्लम आई है तो आप इस वायर को यहाँ से काट सकते हैं। और ये जो वायर है ये अर्थिंग के वायर है, काले पर सफ़ेद लाइन, काले पर सफ़ेद लाइन। आप इसमें अर्थिंग जरूर चेक करें। अगर आपके पास करंट रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो इसमें अर्थिंग आना चाहिए, ठीक है। इसमें अर्थिंग काले पर सफ़ेद लाइन में। और ये जो आप ब्लैक वायर देख रहे हो बीच में जो ब्लैक वायर है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वायर है। इसके द्वारा होता क्या है, जब हम इसे इधर कर देते हैं तो ये अर्थिंग से अटैच हो जाती है, अर्थिंग से अटैच हो जाती है और हमारा जो इंजन स्टार्ट है वो बंद हो जाता है। या फिर अगर इसको इधर रखते हैं इधर तो स्टार्ट नहीं होता, ठीक है। तो अगर आपके पास करंट रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो आप इस वायर को भी काट सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ये वायर कहीं अर्थिंग से टच हो जाती है, ये काले वाली, तो आप इसको यहीं से काट सकते हैं अगर आपके पास करंट रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो इन सारी वायर के बारे में आपको मैंने बता दिया। अब चलिए चेक करते हैं कि हमें CDI कैसे चेक करनी है, कि इस वायर में CDI सेंस कर रहा है या नहीं कर रहा है उसका तरीका कि उसको कैसे चेक करते हैं। अब देखिए, हमने एक इंडिकेटर वाला बजर लिया और इसकी ये जो ऑरेंज वायर है, ये जो CDI से आती है ST कोयल में, उसमें इसकी एक वायर लगा दी। और ये जो नीला वायर है जो CDI से आता है, उसकी एक वायर इसमें लगा दी, ठीक है। आप इस वायर को तो कहीं भी लगा सकते हो। ये जो लाल वाली है इसको 12 वोल्ट कहीं से भी दे सकते हो, चाहे यहाँ से दे सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ दे दे तो और अच्छा है। तो अब चेक करते हैं, यहाँ इसको लगा दी और यहाँ इसको लगा दिया, ठीक है। अभी ये यहाँ से हटा हुआ है और लॉक करते हैं ऑन। लॉक ऑन करने के बाद अब चेक करते हैं, स्विच भी ऑन कर दिया है। अब आप देखिएगा, ठीक है। आपको इस तरीके से आवाज़ आनी चाहिए जब हम बजर अटैच करते हैं यहाँ पे, तो इस तरीके से आवाज़ आनी चाहिए। तो आप समझ लेना कि CDI जो है वो अच्छी तरह काम कर रहा है और ST कोयल को सेंस कर रहा है। आप फिर उसके बाद ST कोयल चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप इस तरीके से चेक करें इसको। इसकी ये जो माइनस वाली वायर है उसको यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। और जैसे ये बोल रहा है इस तरीके से बोलना चाहिए, जैसे ये TT की आवाज़ निकालता है इस तरीके से आवाज़ निकालना चाहिए। जैसा कि मैं आपको एक बार फिर दिखा देता हूँ। अब ये जो है ST कोयल को CDI सेंस कर रही है। आपको आवाज़ आ गई। सारी वायर मैंने इसकी लगाई हुई है CDI की, ठीक है। आप समझ गए। इस तरीके से इस वायर में हम चेक कर सकते हैं कि CDI सेंस कर रहा है या नहीं कर रहा है। मैंने आपको चेक करा दिया। अब बाइक को स्टार्ट करके देखते हैं। वैसे तो इसमें करंट रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं थी, मैं आपको झूठ नहीं बोलता हूँ, ठीक है। सभी वायर लगी हुई हैं। चलिए स्टार्ट कीजिए। एक्सीलेटर लो। बाइक में पेट्रोल नहीं है, क्योंकि मैंने इसको कई बार स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, इसलिए बंद हो गई।